गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा आज हम टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पढ़ेंगे। देखो 3 टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। हमें पता है जो 6 टिक्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनमें देखो किस प्रकार से एक दूसरे में रिलेशन होती है। पहली जो रिलेशन होती है वो साइन और कोस के बीच में होती है। फर्स्ट टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो होती है वो होती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड हो जाती है आपके पास सिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी होती है बेटा आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीसरी आइडेंटिटी होती है आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम इसको वेरीफाई करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 क्यों होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 क्यों होता है। ये तीनों आइडेंटिटी को जब आप वेरीफाई करते हो ना बेटा, इनका पैटर्न सेम होता है, इनके साथ इनमें बस थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ली ए बी सी। पॉइंट ए पे जो एंगल है वो थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। पॉइंट ए पे जो एंगल है वो थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। ए बी सी कोई राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, सबसे पहले आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको पता है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखो साइन और कोस में आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी साइन और कोस में है। साइन और कोस पी बी पी अपॉन एच एच बी। फर्स्ट ये होता है आपके पास साइन ऑफ थीटा और सेकंड होता है आपके पास कॉस ऑफ थीटा। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन और कॉस दोनों ही ऐसी टर्म होती है बेटा जिनके डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है। साइन और कॉस दोनों ही ऐसे टिक्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो तो दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे सबसे पहले। दी हुई राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम को आप क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट मींस आप एसी स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दोगे। एसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। बेटा ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को, ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें पता है किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है बेटा, कोस थीटा के इक्वल होता है। तो ए बी अपॉन ए सी को आप लिख सकते हो कोस थीटा। ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर है तो इस टर्म को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बी सी अपॉन ए सी को जब आप देखोगे बी सी अपॉन ए सी, बी सी बेटा बी सी रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपोटेन्यूज को। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल होता है साइन ऑफ थीटा के। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है साइन थीटा के। और यहाँ पे BC अपॉन AC का स्क्वायर है तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख दोगे बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। और AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इट इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है बेटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट देखो सेकंड जो आइडेंटिटी है बेटा, सेकंड जो रिलेशन है वो सीकेंट और tan में है। देखो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमने जो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है उस पे हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो इस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ओके भाई, नेक्स्ट जो हमने फर्स्ट आइडेंटिटी वेरीफाई की थी जो साइन और कॉस में थी, तो साइन और कॉस दोनों ही ऐसी टर्म थी बेटा जिनके डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है। साइन और कॉस दोनों ही ऐसे टर्म है जिनके डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज आता है। सेकंड जो आइडेंटिटी वो सीकेंट और tan में, हम सीकेंट और tan की वैल्यू देते हैं। सीकेंट बेटा, सीकेंट थीटा जो है वो आपको पता है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और tan थीटा जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
सिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है बेटा, बेस आता है। तो यहाँ पे हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बेस स्क्वायर से। बेस यहाँ पे क्या है बेटा, ए बी स्क्वायर से हम कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, बी सी परपेंडिकुलर ए बी बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी हाइपोटेन्यूज है, ए सी अपॉन ए बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा सिकेंट थीटा, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे सिकेंट स्क्वायर थीटा, सिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर थीटा। बेटा ये tan स्क्वायर जब उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, रिलेशन रह जाएगी हमारे पास सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल्स टू 1। ये सेकंड रिलेशनशिप जो है वेरीफाई हो जाएगी। सिमिलरली जो थर्ड आइडेंटिटी है बेटा हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कोसिकेंट और कोट दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आता है। बेटा कोसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों के डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आता है, तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर से कंप्लीट रिलेशन को डिवाइड कर देंगे। तो बेटा थर्ड आइडेंटिटी जो है वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, रिवाइज कर लेंगे।